दोस्तों, आपने भी अडेनियम का प्लांट लगा के रखा है और इस तरह से आपका अडेनियम का प्लांट फूल नहीं दे रहा है, पत्तियों से ज़्यादा फूल नहीं खिल रहा है, पत्तियां पीली होकर झड़ जा रही है और जो कलियां बन रही है वो भी गर्मी के चलते ख़त्म हो जा रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। इसके चलते ये जो कलियां है वो झड़ जा रही है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक ऐसा सॉलिड फर्टिलाइज़र और लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी कि अगर 1 चम्मच डालने के बाद ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आपका अडेनियम का प्लांट पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा, ना ही पत्तियाँ झड़ेगी और ना ही कलियाँ गिरेगी। साथ में इसके कोडेक्स जो है वो भी बहुत अच्छे से हेल्दी रहेंगे और उभर के आएंगे। तो गर्मी में पूरी देखभाल इसे कैसे करते हैं और गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे ले अडेनियम के प्लांट में, सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। एक ऐसा प्लांट जिसके फूल को अगर हम देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, इतना खूबसूरत इसके फूल खिलते हैं। और जब ये प्लांट में फूल खिलता है तो पत्तियों से ज़्यादा फूल ही दिखाई देते हैं। देख सकते हैं ये मेरा अडेनियम का प्लांट है और इसमें फूल ज़्यादा खिल रहे हैं, पत्तियां कम दिखाई दे रही है, नाम मात्र की पत्तियां हैं। तो इस तरह से अगर हमें फूल लेना है दोस्तों तो इसकी सही तरीके से देखभाल करनी होती है, क्योंकि अडेनियम का प्लांट बहुत ही नाजुक प्लांट होता है। अगर इसे सही तरह से देखभाल ना की जाए तो इसकी जो ब्रांचेज है वो भी सूखना शुरू हो जाती है, पत्तियां पीली होकर झड़ना शुरू हो जाती है। सही मापदंड से इसमें पानी न दे तो ये प्लांट नीचे से ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारे फंगस लग जाते हैं। तो बहुत ही नाजुक प्लांट है दोस्तों, इसलिए इसको सही तरीके से देखभाल भी की जाएगी, तभी ये प्लांट हमारा अच्छे से फूल भी देगा और ये प्लांट हेल्दी भी रहेगा। तो सबसे पहले हमें अडेनियम के प्लांट में किस तरह से देखभाल करनी है। ये जो प्लांट है दोस्तों ये बहुत ही गर्मियों में फूल देने वाला प्लांट है, गर्मियों में बहुत अच्छे से ये प्लांट चलता है, सन लविंग प्लांट है। तो इसलिए इस प्लांट्स को बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत पड़ती है। अगर तेज़ धूप में ये प्लांट रहता है दोस्तों तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। गर्मियों में ये प्लांट में फूल बहुत ज़्यादा खिलता है, इसलिए इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसको सुबह से शाम तक धूप मिल सके, क्योंकि ये सर्दियों में तो डोरमेंसी में रहता है, सारी पत्तियाँ रिमूव कर चुका रहता है और बिल्कुल ब्रांचेज बन जाते हैं। तो उस समय हम इसको डोरमेंसी में बिल्कुल छोड़ देते हैं, जैसे कि उसमें कुछ नहीं करते हैं, ना ही इसमें खाद पानी डालते हैं, ना ही इसकी देखभाल करते हैं, ना ही कुछ इसकी केयर कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल डोरमेंसी में रहता है, रेस्ट में रहता है, सोए रहता है। जब ये फरवरी का मंथ आता है तो इसको हम उठाते हैं, यानी इसको डोरमेंसी से उठाते हैं और इसमें बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि इसकी प्रूनिंग करना है, रिपोर्टिंग करना है, बहुत सारे खाद देना है। तो रिपोर्टिंग जब करते हैं दोस्तों तो उस समय इसकी मिट्टी कैसे करनी है ये भी बहुत मायने रखता है, गमले मायने रखता है। ये जो प्लांट है दोस्तों छोटे गमले में भी बहुत अच्छे से चल जाता है, सर्वाइव करता है, बड़े गमले में भी चल जाता है। अगर छोटे प्लांट गमले में रखते हैं प्लांट को तो ये इसके कोडेक्स बहुत देखने में खूबसूरत लगता है। तो देख सकते हैं ये जितने भी मेरे प्लांट्स हैं दोस्तों ये सभी 8 इंच के गमले में ही लगे हुए हैं और इसमें फ्लावरिंग देख सकते हैं कितने ज़्यादा दिख रहे हैं। तो एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप बीज से इस प्लांट्स को उगाते हैं तो आपका कोडेक्स बहुत अच्छे से रहता है। ये देख सकते हैं ये बीज से लगाया हुआ है, ये मेरा कटिंग से लगाया हुआ है। कोडेक्स दोनों में बनते हैं, लेकिन जो कटिंग से लगाते हैं उसको कोडेक्स लेने में बहुत टाइम लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसकी कटिंग लगाई हूँ, फरवरी में मैंने प्रूनिंग कर दी थी सभी प्लांट्स की और इसमें जितने भी कटिंग लगाई थी ये देखिए सभी लगना शुरू हो गए हैं, इसमें ब्रांचेज निकलना शुरू हो गए हैं। तो फरवरी का जब मंथ आता है दोस्तों उस समय हम इसको डोरमेंसी से उठा के इसके प्रूनिंग करते हैं या फिर रिपोर्टिंग करते हैं। तो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो कटिंग मैंने निकाला था उसकी यहाँ पर लगा दी है और सभी अच्छे से चल रहे हैं। तो एक ही पॉट्स में मैंने कितने सारे लगाए हैं और बीज से जो मैंने लगाए हैं उसकी भी शॉर्ट्स वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी, वो भी बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। तो ये तो लगाने की प्रक्रिया हुई, धूप की प्रक्रिया हुई दोस्तों कि इसको धूप कितना देना है और इसे लगाते कैसे हैं। अडेनियम के प्लांट को बहुत आसानी से कटिंग से भी लगा सकते हैं और बीज से भी लगा सकते हैं, दोनों बहुत ही आसानी से लग जाते हैं और दोनों की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है दोस्तों कि किस तरह से लगाते हैं। और मिट्टी जब इसकी बनाते हैं तो इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। जो अडेनियम का प्लांट है अगर इसको हार्ड मिट्टी देते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव नहीं करता है, इसलिए इसकी मिट्टी ऐसी बनानी चाहिए कि मिट्टी बहुत ही भुरभुरी हो, सॉफ्ट हो, ताकि ये जो प्लांट है अच्छे से चले और कोडेक्स भी अच्छा से बनाए। तो इसके लिए जो मिट्टी जो बनता है दोस्तों इसमें 40% कोकोपीट या फिर रेत डालते हैं, जैसे कि इसमें 20% कोकोपीट मैंने डाला है, 20% रेत डाला है और 30% इसमें मैंने मिट्टी डाला है गार्डन सॉइल, 30% इसमें मैंने
वर्मी कंपोस्ट या गाय की गोबर डाल सकते हैं और थोड़ी सी नीम खली डाल सकते हैं, या फिर आप उसके बदले फंगीसाइड डालकर इस तरह से मिट्टी बना सकते हैं। फंगीसाइड डालना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इसको फंगस ज़्यादा लगता है, लेकिन फंगस को बचाने के लिए आप उसको फंगीसाइड ही डालें, वो ज़्यादा सेफ रहता है। तो इस तरह की मिट्टी अगर बना के आप अपने एडेनियम प्लांट को लगाते हैं, चाहे नर्सरी से ला के लगाए हो या फिर कटिंग से या फिर बीज से जो रिपोर्ट करते हैं, तो दोनों में बहुत अच्छे से सभी तरह से ये लग जाता है। तो इसकी मिट्टी इस तरह से बनाएं। अब दोस्तों जो पानी डालने का प्रक्रिया होता है कि इस प्लांट्स को कितना पानी डालें, क्योंकि ये प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। अगर हम प्लांट्स को ज़्यादा पानी डालते हैं तो भी ये प्लांट्स ख़राब हो जाता है, कम पानी डालते हैं तो भी प्लांट ये सूखने लगता है। तो पानी डालें कितना, तो ये जो प्लांट है दोस्तों, इसके हर ब्रांच में पानी लोड रहता है, इसलिए अगर आप पानी नहीं भी डालते हैं इस प्लांट्स को तो ये चलता है कम से कम सप्ताह भर। गर्मियों में तो सर्दियों में तो हम इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं डालते हैं, महीने में एक बार डाल दिया तो डाल दिया, क्योंकि बिल्कुल डॉर्मेंसी में रहता है तो उसमें पानी नहीं डालते हैं। लेकिन गर्मियों में भी इसमें पानी बहुत कम ही डालते हैं। अगर हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं, ये जो प्लांट है नीचे से गलना शुरू हो जाता है। ऊपर से तो पता नहीं चलता है, लेकिन नीचे इसके जो रूट्स होते हैं, कोडेक्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फंगस लग जाता है। तो इसलिए पानी सप्ताह में 1 दिन डालें, जब पूरी तरह से मिट्टी सूख। अगर आपने छोटे गमले में एडेनियम का प्लांट लगाया है, जैसे कि 6 इंच 8 इंच के गमले में, तो फ्लावरिंग तो बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन पानी जब भी डालें दोस्तों तो मिट्टी को चेक करके डालें। अगर आपका मिट्टी पूरी तरह से 2 दिन में भी सूख जाता है तो आप 2 दिन में भी पानी डाल सकते हैं। जैसे कि गर्मी अगर ज़्यादा पड़ने लगती है तो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, तो आप 2 दिन के अंदर में पानी डाल सकते हैं छोटे गमले में। लेकिन अगर 10 इंच के गमले में लगा के रखें तो आप सप्ताह में 1 दिन पानी दें। फरवरी में जब भी आप एडेनियम के प्लांट करें तो उसकी प्रूनिंग जरूर किया करें। प्रूनिंग करने से क्या होता है कि प्लांट बहुत ज़्यादा घना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मेरा प्लांट है दोस्तों, कितना घना और बुशी है, कितने ज़्यादा इसमें ब्रांचेज निकलते हैं। तो जितने ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगे उस तरह से पेड़ का लुक होगा और फूल केवल हर डाली में खिलेगा, केवल फूल ही फूल दिखेंगे। तो देख सकते हैं इसको मैंने प्रून करके कितना घना बना दिया है, बिल्कुल एक पेड़ जैसा लगता है। तो फरवरी में एक काम जरूर करें दोस्तों। अगर ये काम करते हैं तो उससे बहुत सारी कटिंग भी हमको मिल जाती है और बहुत सारे प्लांट जो है वो घना हो जाता है। दोस्तों इस प्लांट्स की गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब भी गुड़ाई करें तो इस प्लांट्स को बचा के गुड़ाई करें, क्योंकि अगर उसको खुरपी से आप गुड़ाई करते हैं या फिर किसी चीज़ से गुड़ाई करते हैं तो उसके नुकीले चीज़ से इसके ब्रांच को लग सकता है। जब इसमें लगता है, इसको कट लग जाती है, तो ये प्लांट जो है वो ख़राब होने लगता है, यानी फंगस लग जाता है। तो अगर कट लग भी जाता है तो वहाँ पर फंगीसाइड लगा दें। तो इसकी गुड़ाई ज़रूर करें। अगर छोटे गमले में है या बड़े गमले में है तो कोडेक्स को बचाते हुए इसकी गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने से जो मिट्टी है वो हेल्दी तो रहती है, साथ में इसमें ऑक्सीजन नीचे तक मिलते रहता है, क्योंकि कोडेक्स बनने से पूरा जो गमला होता है वो भर जाता है नीचे तक। तो इसलिए गुड़ाई करें और इस तरह से मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तभी इसमें फर्टिलाइज़र डालें। तो आज मैं 2 तरह का फर्टिलाइज़र आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर हमें एडेनियम के प्लांट पे फूल लेना है तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये है बॉन मिल। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बॉन मिल लिया है। बॉन मिल जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत हेल्दी होता है। जितने भी फूलों वाले प्लांट होते हैं उसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जो कमी होती है उसको पूरा करता है। तो ये जो बॉन मिल है इसमें हर न्यूट्रिशन मौजूद होता है। ये हड्डियों का चूरा होता है जो कि फूलों वाले प्लांट्स के लिए एक अमृत का काम करता है। तो ये देखिए बॉन मिल मैंने लिया है। इसे देखिए ये जो है 8 इंच का गमला मेरे पास है। 8 इंच के गमले में मैंने लगाया है, हर तरह के गमले में लगाया है। इससे भी छोटा 4 इंच का गमला है, उसमें भी मैंने कटिंग लगा के तैयार किया है। तो इसमें 2 चम्मच आप बॉन मिल दे सकते हैं गुड़ाई करने के बाद। तो यहाँ पर देख सकती है ये 8 इंच के गमले में मैं 2 चम्मच हर गमले में डाल रही हूँ। 2 चम्मच बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पर देखिए ये कटिंग भी लग गई है, इसको रिपोर्टिंग करना है। ये मैंने जुलाई में लगाया था कटिंग, डोरमेंसी में जाने के पहले। तो इसमें भी दे रही हूँ और उसके ऊपर ये नीम खली मैं डाल रही हूँ, क्योंकि फंगीसाइड आप डाल सकते हैं मिट्टी में, लेकिन आप नीम खली भी डाल सकते हैं। तो मेरा कट वगैरह नहीं लगा है गुड़ाई करते वक्त, तो ये मैं नीम खली डाल रही हूँ। नीम खली मिट्टी को हेल्दी बनाता है, जितने भी मिट्टी में कीड़े वगैरह रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये हमारे घर में होता है, ये है नींबू के छिलके, जो कि हमारे किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसमें साइट्रिक एसिड होता है जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, एसिडिक बनाता है और मिट्टी को हेल्दी भी बनाता है। इससे भी कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो मिट्टी को हेल्दी भी बनाता है, एसिडिक भी बनाता है और उपजाऊ इससे बनता है मिट्टी, जिससे कि फूलों की मात्रा बढ़ जाती है। मिट्टी अगर हेल्दी हो तो फूलों की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये देखिए मैंने एक कांच के बोतल में 4-5 नींबू के छिलके लिए हैं और इसको इस तरह से डिप करके रख दिया है पानी में।
और ये 2-3 दिन तक मैं इसको इसी तरह रखने दूंगी, क्योंकि ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाए, इसके जो लिक्विड है वो पानी में घुल जाए। तो इसलिए इसे 2-3 दिन तक ऐसे पानी में डाल के रखें। और 2-3 दिन के बाद ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाएगा, तब इसे प्लांट्स में डालना है। लेकिन प्लांट्स में कैसे डालना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये 2-3 दिन के बाद मैं दिखा रही हूँ, ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये पूरी तरह से घुल गया है। तो इसे कैसे देना है, देखिए ये एक ग्लास मैंने लिया है और इसमें थोड़ी सी मात्रा लेनी है, मतलब 100 ml ली हूँ मैं। और 100 ml में देखिए इसमें पानी पूरी तरह से 3 भाग में मिला रही हूँ, और इस तरह से ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है। अगर डायरेक्ट इसको डालते हैं प्लांट्स में तो ये प्लांट्स को नुकसान करता है, मिट्टी को भी नुकसान करता है। तो इसलिए 3 भाग पानी मिला के इसमें डालना है। तो 1 भाग इसमें नींबू के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है वो, और उसमें 3 भाग पानी डाल के इस तरह से आप 8 इंच के गमले में डाल सकते हैं। ये देखिए ये सभी तरह के जो गमले हैं, मेरा 8 इंच का गमला है, ये कटिंग जो लगाई थी इसमें भी मैंने डाल दिया है। तो इस तरह से ये एसिडिक मिट्टी बन जाता है, फूल खिलने लगता है और मिट्टी में जो फंगस लगते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये 2 फर्टिलाइज़र अगर आप अपने अडेनियम के प्लांट में डालते हैं तो आपका अडेनियम का प्लांट ऐसे ही हमेशा फूल देता रहेगा। और जो फूल खिलेंगे दोस्तों वो जल्दी से मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि मुरझाना तो प्रकृति का नियम है, लेकिन जो फूल खिलेंगे वो बहुत दिनों तक ऐसे ही प्लांट में बने रहेंगे। तो ये 2 फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट में डालिए, और इस तरह से अगर आप अपने अडेनियम के प्लांट की केयर करते हैं तो आपका अडेनियम का प्लांट फूलों से हमेशा भरा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ।